भारत की आध्यात्मिक परंपरा के हृदय में एक कालजयी स्तोत्र बसा है। ये केवल शब्दों का संग्रह नहीं, ये शुद्ध भक्ति, असीम साहस और निस्वार्थ सेवा का एक जीवंत संगीत है। ये शक्ति की एक ऐसी धारा है जो सदियों से बह रही है और करोड़ों लोगों को सांत्वना और प्रेरणा देती आई है। हाँ, मैं बात कर रहा हूं श्री हनुमान चालीसा की। 16वीं शताब्दी में महान संत कवि गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित ये 40 छंदों का स्तोत्र श्रद्धा और शक्ति के सबसे बड़े प्रतीक भगवान हनुमान को समर्पित है। पर इसे केवल एक प्रार्थना मत समझिएगा, ये एक आध्यात्मिक कवच है, एक ऐसी कुंजी है जो हमारे ही भीतर छिपी हुई असीम क्षमता के ताले को खोल सकती है। तो आइए हम इसके पवित्र छंदों की यात्रा करें और शक्तिशाली हनुमान की कृपा को अपने हृदय में अनुभव करें। हम शुरुआत कहां से करते हैं? अहंकार से? ज्ञान से? नहीं, हम शुरुआत करते हैं विनम्रता से। सबसे पहले हम अपने गुरु के चरण कमलों की धूलि से अपने मन रूपी दर्पण को साफ करते हैं। ये मैला दर्पण जिसमें हमें अपना सच्चा स्वरूप नहीं दिखाई देता, जब तक स्वच्छ नहीं होगा तब तक ज्ञान का प्रतिबिंब कैसे बनेगा? और जब ये मन स्वच्छ हो जाता है तब हम क्या मांगते हैं? हम जीवन के 4 परम फल मांगते हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। और फिर अपनी सीमाओं को स्वीकार करते हुए हम पवन पुत्र हनुमान का आह्वान करते हैं। हम बालक बनकर पुकारते हैं, हे प्रभु, मैं अज्ञानी हूं, मुझ में बल नहीं, बुद्धि नहीं, आप मुझे बल, बुद्धि और विद्या प्रदान करें और मेरे सभी क्लेशों और विकारों को हर लें। और जैसे ही ये पुकार हृदय से निकलती है, उनकी कृपा बरसने लगती है। हे हनुमान जी, आपकी जय हो। आप ज्ञान और गुणों के कोई साधारण स्रोत नहीं, आप तो उसके असीम सागर हैं जिसकी गहराई को कोई ना नाप सकता। हे कपीश्वर, आपकी जय हो। आपकी कीर्ति और आपका प्रकाश तीनों लोकों, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल में फैला हुआ है। कोई भी कोना आपके तेज से अछूता नहीं है। आप प्रभु श्री राम के दूत हैं, यही आपका सबसे बड़ा गौरव है। आप अतुलनीय शक्ति के धाम हैं और भक्त आपको कितने प्रेम से पुकारते हैं। माता अंजनी के पुत्र अंजनी पुत्र और पवन देव के प्रिय पुत्र पवन पुत्र। आप महावीर हैं, वीरों में भी श्रेष्ठ। आपका पराक्रम अद्वितीय है और आपका अंग अंग वज्र के समान कठोर है, इसीलिए तो आप बजरंगी कहलाते हैं। आप कुमति यानी बुरी बुद्धि का नाश करते हैं और सुमति यानी अच्छी बुद्धि वालों के सहायक बनते हैं, मित्र बनते हैं। सोचिए उस स्वरूप की। तपाए हुए सोने के समान आपका देदीप्यमान वर्ण, कानों में कुंडल और घुंघराले केश, एक हाथ में धर्म की ध्वजा और दूसरे में दुष्टों का नाश करने वाली गदा, और कंधे पर मूंज का जनेऊ जो आपकी अखंड ब्रह्मचारी निष्ठा का प्रतीक है। आप स्वयं भगवान शंकर के अवतार हैं, उनके रुद्र स्वरूप का अंश हैं, इसीलिए तो संपूर्ण जगत आपकी वंदना करता है। परंतु एक बात विचार करने योग्य है, आप सभी विद्याओं में पारंगत हैं, समस्त गुणों की खान हैं, अत्यंत चतुर हैं। पर ये सारी योग्यता, ये सारी चतुराई किसके लिए है? किसी सांसारिक लाभ के लिए? नहीं, केवल और केवल एक ही ध्येय के लिए, प्रभु श्री राम का कार्य करने के लिए। आप हर क्षण इसी कार्य के लिए आतुर रहते हैं। आपको संसार के किसी और रस में आनंद नहीं आता, आपको तो बस एक ही रस भाता है, प्रभु श्री राम के चरित्र और उनकी लीलाओं को सुनने का रस। इसीलिए तो प्रभु श्री राम, माता सीता और भ्राता लक्ष्मण जी सदा आपके हृदय में निवास करते हैं। आपका हृदय उनका स्थायी धाम बन चुका है। जब मां सीता को धीरज बंधाना था तो एक मक्खी जैसा छोटा रूप धर लिया, और जब राक्षसों को अपनी शक्ति का परिचय देना था तो एक भयंकर और विशाल रूप धरकर पूरी लंका जला दी। आपने हर परिस्थिति के अनुरूप रूप बदलकर प्रभु के सभी कार्यों को सफल बनाया। और वो क्षण याद कीजिए जब लक्ष्मण जी शक्ति बाण से मूर्छित थे। आप संजीवनी बूटी ले आए, तब प्रभु श्री राम ने क्या किया? वे इतने भाव विभोर हो गए कि उन्होंने हर्षित होकर आपको अपने हृदय से लगा लिया। और तब प्रभु श्री राम ने वो शब्द कहे जो किसी भी भक्त के लिए इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा पुरस्कार है। उन्होंने कहा, हे हनुमान, आज से तुम मुझे मेरे भाई भरत के समान ही प्रिय हो।
सोचिए, स्वयं भगवान आपको अपने भाई का दर्जा दे रहे हैं। ये भक्ति की पराकाष्ठा है। उन्होंने कहा, 1000 मुख वाले शेषनाग भी तुम्हारा यशोगान करें तो पूरा नहीं कर सकते। जो भी वीर हनुमान जी के नाम का निरंतर जाप करता है, उसके सभी शारीरिक रोग नष्ट हो जाते हैं और सभी मानसिक पीड़ाएं दूर हो जाती हैं। उनका नाम एक दिव्य औषधि है। जो कोई भी अपने मन, कर्म और वचन से पूरी तरह समर्पित होकर उनका ध्यान करता है, हनुमान जी उसे हर संकट से ऐसे छुड़ा लेते हैं जैसे माँ अपने बच्चे को बचाती है। ये मत सोचिए कि हनुमान जी केवल त्रेता युग में थे। नहीं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और आज इस घोर कलयुग में भी आपका प्रताप उतना ही जागृत है, उतना ही प्रसिद्ध है। याद रखिए, मां जानकी के आशीर्वाद से आप किसी भी योग्य भक्त को 8 सिद्धियां और नवनिधियां प्रदान कर सकते हैं। और अंत में जो भक्त आपका भजन करता है, उसे सबसे बड़ा फल ये मिलता है कि वो प्रभु श्री राम को पा लेता है और जन्म जन्मांतर के दुख मिट जाते हैं। इसीलिए तुलसीदास जी पूर्ण विनम्रता से कहते हैं, मैं तो सदा श्री हरि का दास हूं। हे मेरे नाथ, हे हनुमान जी, अब आप कृपा करके सदा के लिए मेरे हृदय में अपना घर बना लीजिए, मेरे हृदय में निवास कीजिए। तो आइए हम सब मिलकर उन्हीं के शब्दों में प्रार्थना करें। हे पवन पुत्र, आप सभी संकटों को हरने वाले हैं। आप साक्षात मंगल की मूर्ति हैं। हे देवों के भी देव, मेरी बस यही प्रार्थना है कि आप अपने प्रभु श्री राम, माता सीता और भ्राता लक्ष्मण जी के सहित मेरे हृदय में आकर निवास करें। मेरा हृदय आपका और आपके प्रभु का सिंहासन बन जाए। बोलिए संकट मोचन पवन पुत्र हनुमान की जय। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।